हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। हम लोग प्रीवियस ईयर एमटीएस 2020 जो कि 2 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था। अब नेक्स्ट जो हम लोग का बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग। तो जनरल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या मीन्स आपको एक सेंटेंस होगा जो कि दिया रहता है, उसके बाद आपको ऑप्शन होगा मीन्स उस पूरे सेंटेंस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आना चाहिए जो कि इसके मीनिंग के समतुल्य हो, मीन्स उसके बराबर हो या मीन्स उसके आसपास हो या उसका जो मीनिंग होगा यही होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोलाबोरेट। ऑप्शन बी कोलाबोरेट। ऑप्शन सी कोऑपरेट। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है कंसीडर। एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मिलके। अगर हम लोग बात करें चारों ऑप्शन की, तो कंफर्म और सपोर्ट समथिंग मीन्स चारों में से उस ऑप्शन को चुनेंगे जो कि इसके मीनिंग देता हो या मीनिंग वो देता हो। अगर हम लोग बात मीन्स कंफर्म किसी चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं, उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करना है। अगर हम लोग बात करें कोलाबोरेट, कोलाबोरेट मीन्स होता है टू वर्क टुगेदर, मीन्स साथ में जो मिल के हम लोग काम करते हैं उसको कोलाबोरेट कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी कोलाबोरेट मीन्स होता है टू सपोर्ट स्टेटमेंट, मीन्स किसी बात की पुष्टि करना या स्टेटमेंट को जब लोग सपोर्ट करते हैं उसको हम लोग कोलाबोरेट कहते हैं। तो जो कि ये मिलता जुलता हम लोगों का है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम लोग आगे भी सी और डी ऑप्शन को देख लेते हैं। कोऑपरेट मीन्स होता है किसी का सहयोग करना, कोई अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें उसका सहयोग करना। और नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर का बात करें तो किसी चीज़ पे हम लोग जो विचार करते हैं तो उसके लिए हम लोग कंसीडर का यूज करते हैं। मीन्स कंसीडर मतलब विचार करना, कोऑपरेट मतलब सहयोग, कोलाबोरेट मतलब मिल के जो काम होता है काम करना, कोलाबोरेट मतलब तक किसी चीज़ का पुष्टि या उसको समर्थन करना। इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग को इसमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। क्लोज हेयर। ऑप्शन ए choose the correct spelled word। और बी ऑप्शन है क्लोजिव। ऑप्शन नंबर सी क्लोजर। और ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू आर है। सॉरी, प्रीवियस ईयर इसलिए कोई वर्ड या
अल्फ़ाबेट को मिस करना ठीक नहीं होगा। तो इसमें जो हम लोग को जो कि करेक्ट स्पेल्ड है उसको हम लोग को इसमें चूज करना है, तो वही हम लोग का राइट आंसर होगा। हम लोग बात करें क्लोजर, ये कोई वर्ड नहीं होता। क्लोजर ये भी कोई वर्ड एक मीन्स नहीं होता। क्लोयर ये भी नहीं होता। अब क्लोजर जो हम लोग जानते हैं, क्लोजर का मीन्स होता है किसी चीज़ का एंडिंग, उसके लिए हम लोग क्लोजर का यूज करते हैं। इसलिए हम लोग का जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होगा वो क्लोजर का मीन्स होता है किसी चीज़ का एंडिंग पॉइंट को जो हम लोग क्लोजर बोलते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें वैसे कुछ था नहीं, ये तो नॉर्मल बहुत ही इजी वर्ड था क्लोजर, हर कोई इसको आना चाहिए। क्लोजर इसकी चीज़ का एंडिंग के लिए हम लोग क्लोजर का यूज करते हैं। एक नेक्स्ट हम लोग का एडियम फ्रेज है, मेकअप विथ। ऑप्शन नंबर ए, क्लोज और इग्नोर द differences with। ऑप्शन नंबर बी, compensate loss to। और ऑप्शन नंबर सी, pick up a quarrel with। ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंड। चलिए एक बार आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। आइडियम फ्रेज है ये कि जनरली आप लोगों को याद करना होता है या फिर आप लोग न्यूज़पेपर से इसको अच्छा कर सकते हैं। और आइडियम फ्रेज की एक बुक भी आती है, तो जिससे कि हेल्प से आप लोग आइडियम फ्रेज को अपना मजबूत कर सकते हैं। तो उसमें आइडियम फ्रेज रहता है, उसके रिलेटेड जो है आपको वो सेंटेंस रहेगा जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो। तो कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, पहले ऐसा SSC में भी आता था, सेंटेंस रहता था जिससे कि मीनिंग निकालना थोड़ा ईजी हो जाता था। लेकिन अभी का जो पैटर्न है उसमें बस जो आइडियम रहता है बस वो ईडियम को दे दिया जाता है, अब बाकी सेंटेंस नहीं रहता। अगर सेंटेंस रहता तो लगभग थोड़ा मीन्स आसान हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उस ईडियम का मीनिंग अर्थ को निकालना। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेकअप विथ का मतलब होता है कि हम लोग किसी से जब असहमत हो जाते हैं उसके बाद उस बात को भुला के फिर से हमसे मित्रता कर लें या अपना सहयोग उसको दें, उसका सहयोग लें। मीन्स हम लोग अगर बोल सकते हैं तो किसी भी आर्गूमेंट या जो डिसएग्रीमेंट होता है उसके बाद अगर उससे हम लोग फ्रेंडली नेचर या फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं सभी चीज़ को भुला के, उसके लिए हम लोग बोलते हैं मेकअप विद। तो अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन अगर देखें, अंडरस्टैंड समझना, तो ये तो होगा नहीं। पिकअप एक क्वारल भी किसी के साथ झगड़ा या वगैरह स्टार्ट करना, ये भी नहीं होगा। और कंपनसेट लॉस टू, यहाँ तो हानि की कोई बात ही नहीं जो कि हम लोग हानि को साझा करेंगे। हमारा जो ऑप्शन ए बचता हुआ है क्लोज और इग्नोर द डिफरेंसेस। हम लोग किसी आपस के बीच को अगर दूरी को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं घनिष्ठता हम लोग बढ़ाएंगे। इसलिए इस इडियम का जो बेस्ट अर्थ होगा, बेस्ट मीनिंग, वो ऑप्शन ए हो रहा है। तो मेकअप विद मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं टू बिहेव इन अमिकेबल बाय फॉरगिविंग एनीवन आफ्टर द डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसी को माफ कर देना, बाय फॉरगिविंग समवन एंड बिहेव इन अमिकेबल वे। मीन्स उससे मित्रवत ढंग से जो फिर से अगर हम लोग उसको भूल के अगर उससे मित्रवत रूप से अगर हम लोग उसके साथ पेश आते हैं, उसके लिए हम लोग मेकअप विद का यूज करते हैं। इस आइडियम का ये मीनिंग होता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए होगा। चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अभी हम लोगों को 16 नंबर जो इसमें एंटो बताना, एंटोनी में। तो जो हम लोग का जो वर्ड है वो है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स होता है भिन्नता। भिन्नता का एंटो हम लोग को बताना है, उल्टा उसका क्या होगा, समानता। ये बिल्कुल इजी, बहुत इजी है। और ऑप्शन हम लोग का इस प्रकार है, सिमिलैरिटी, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन नंबर सी डिस्टिंक्शन, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सब्सटेंस। तो डिफरेंस मीन्स होता है भिन्नता, और उसका जो अपोजिट होगा वो समानता होगा। तो अभी चारों वर्ड में से देखेंगे किसका मीनिंग समानता आ रहा है। तो क्लियर है, सिमिलैरिटी मतलब होता है समानता, ये भिन्नता, ये समानता। इसलिए डिफरेंस का जो उल्टा होगा समानता, हम लोग का ये राइट आंसर होगा। बाद की और जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड और जो तीन ऑप्शन, उस तीनों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है जब हम किसी को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ पे हम लोगों को फोकस डालना रहता है, इस पे हम लोग अगर जोर देना चाहते हैं, किसी किसी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में अगर हम न्यूज है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। डिस्टिंक्शन मतलब भी होता है भिन्नता। कॉन्ट्रास्ट मतलब होगा जब कोई दो चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं, या फिर किसी को हम लोग उस पॉइंट को उठाना है, मीन्स ज़्यादा उस पर व्यू करना है कि बर्निंग प्रॉब्लम हो, चाहे किसी उस पर, उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। कोई भी अगर कंफर्मेशन लेटर हो या फिर उसको अगर हम लोग स्वीकृति करते हैं, मीन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके लिए। तो ये तीनों वर्ड तो ऐसे ही हम लोग का एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम। वर्ड है हम लोगों का फ्रेजिड। ऑप्शन नंबर ए वार्म, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी एमिकेबल, एंड ऑप्शन नंबर डी मॉडरेट। तो फ्रीजिड मीन्स होता है इंटेंसली कोल्ड। मीन्स इंटेंसली कोल्ड, कोई भी चीज़ अगर ठंडा होता है धीरे धीरे या अचानक तेजी से, अचानक तेजी से, या फिर जो ठंडा होने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिड। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो हम लोग मॉडरेट मतलब होता है नॉट टू हार्ड और नॉट टू इजी, नॉट टू बिग और नॉट टू स्मॉल। तो मॉडरेट मीन्स उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली नेचर बोल सकते हैं हम लोग, फ्रेंडली नेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं, मित्रवत जिसको बोलते हैं। और वाह मीन्स गर्म। बचा हम लोग का ऑप्शन बी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब होता है हम लोग इसको ठंडा करना कोई भी चीज़ को, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। मीन्स जो अंडरलाइन एक लेट मीन्स सेंटेंस रहेगा, वो जो अंडरलाइन पार्ट होगा उसके जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके जगह पे क्या हम लोग रख सकते हैं जो कि वो बेस्ट सेंस देगा, जो कि ग्रामेटिकली भी सही हो, एज ए सेंस भी, एज ए कॉन्टेक्स्ट भी वो सही हो। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को लेते हैं। सेंटेंस है सहाना walked late
लास्ट नाइट and could be able to finish her homework. हम लोग का इसमें अंडरलाइन सेगमेंट हुआ है could be able to, could be able to, इसको हम लोग अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह अंडरलाइन रहता है, क्वेश्चन में अंडरलाइन रहता है। इस सेगमेंट के जगह हम लोग अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो हम लोग देखेंगे नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मीन्स कोई भी सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग को किसी भी को सब्सटीट्यूट में इसके जगह पे किसी ऑप्शन को पुट करना होगा तो वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैन बी एबल टू, कैन बी एबल टू। ऑप्शन नंबर बी कैन फिनिश, ऑप्शन नंबर सी कुड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी कुड। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें अगर एक्यूरेसी अच्छा हो तो तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं। तुक्का लगाएं भी अगर वो वर्ड नहीं आ रहा है सब तो एलिमिनेशन मेथड पे जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिमिलरिटी का मीन्स नहीं आता, यहाँ पे डिफरेंस था तो डिफरेंस में हम लोग अगर जान रहे कि भिन्नता होता है। कंट्रास्ट मतलब होता है किसी को दो चीज़ को जब हम लोग कंपेयर करते हैं या फिर किसी पे हम लोग को ज़्यादा जोर डालना था या फोकस करना रहता है उसके लिए। डिस्टिंक्शन मतलब भी भिन्नता होता है कि, और एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति होता है। ये तीनों वर्ड हम लोग का एलिमिनेट हो जाता है, लास्ट ऑप्शन ये बचता, ये हमारा आंसर होता। लेकिन अगर कहीं भी अगर संकोच है कि सी या डी या बी किसी ऑप्शन में दो ऑप्शन का मीन्स उसका वर्ड का मीनिंग पता है नहीं तो वहाँ पे तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहती है तो उसके वजह से आपका एक्यूरेसी भी गड़बड़ होगा और निगेटिव मार्किंग है तो आपका नंबर भी कम आएगा। और अगर आप सबसे बेस्ट वे ये होता है कि अगर आप एक्यूरेसी बना के रखते हैं वो आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। ये नहीं कि हम लोग अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं 4 ही बन रहा है, 5 ही बन रहा है, 10 ही बन रहा है, जितना बन रहा है उतना ही सॉल्व करें और तुक्का लगाने का आदत अभी से ही ना लगाएं, क्योंकि अगर अभी से आदत रहेगा तो एग्जाम में भी तुक्का लगाइएगा जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साना वर्कड लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क। तो यहाँ पे देखें अगर ये हम लोग का सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट में है और यहाँ पे कनेक्टर एंड है। तो कनेक्टर के पहले जो हम लोग का रूल फॉलो होता है ग्रामर का और वो भी रूल मीन्स कनेक्टर के बाद भी वही रूल फॉलो होता है एज ए ग्रामर रूल। तो कनेक्टर के पहले हम लोग का सिंपल पास्ट में है तो कनेक्टर के बाद भी सेंटेंस हम लोग का सिंपल पास्ट में होना चाहिए, जो कि कुड बी एबल टू ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग का देखेंगे ऑप्शन बी कैन बी एबल टू, ये भी ग्रामेटिकल रूल मीन्स सिंपल पास्ट में क्या होता है हम लोग का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैन का V2 फॉर्म कुड होता है तो यहाँ पे होगा हम लोग का कुड होगा राइट आंसर। मीन्स साना वर्कड लेट लास्ट नाइट एंड कुड फिनिश हर होमवर्क। यहाँ कुड होगा तो ये फिनिश के जगह यहाँ फिनिश्ड होगा। तो जनरली यहाँ पे कैन यहाँ मीन्स आपका यहाँ पे कुड होगा। तो यहाँ पे हम लोग को मेन था कि सब्स्टिट्यूट करना था, इस वजह से यहाँ पे हम लोग का कुड बी एबल टू की जगह कुड होगा, क्योंकि हम लोग का जो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। इसीलिए कैन के का जो V2 होगा हम लोग का कुड होगा, इसलिए कैन बी एबल टू ये भी रॉन्ग होगा, कैन फिनिश रॉन्ग होगा, कुड भी रॉन्ग होगा, यहाँ पे सिर्फ कुड होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
19 नंबर, ज्यूरी, जिसको हम लोग ज्यूरी मेंबर बोलते हैं, ज्यूरी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये कॉमन इरर है, द डिफिकल्ट प्रॉब्लम कॉमन इरर, इसमें से हम लोग को इरर पार्ट को इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है। बाय हर ऑन without anyone's help, without anyone's help, हम लोग का ऑप्शन है without anyone's help, ऑप्शन बी by her own, ऑप्शन सी jury solved, and last option the difficult problem. प्रॉब्लम, कोई भी हम लोग कॉमन एरर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ पे हम लोग ईडीएम फ्रेज देखते हैं, कहीं कहीं ईडीएम फ्रेज रहता है कि उससे भी रिलेटेड सवाल है, वैसे ये फ्रेज पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रामर रूल देखना होता है, ईडीएम फ्रेजेस को देखना होता है, और ग्रामर रूल के अंदर जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने उनको देखना होता है, और टेंस वगैरह भी देखना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्यूरी सॉल्व, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा यहाँ पास्ट में, सिंपल पास्ट में, ज्यूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाय हर ऑन विदाउट एनीवन्स हेल्प, मीन ज्यूरी जो थे वो जो प्रॉब्लम समस्या को सॉल्व किए खुद अकेले, मीन्स अपने दम पर सॉल्व किए बिना किसी का हेल्प के। जब किसी का हेल्प नहीं तो खुद ब खुद मीन्स वो तो साफ हो जाता है कि वो खुद से की होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बाय हर ऑन, एक फ्रेज होता है ऑन हर ऑन, बाय हर ऑन नहीं, ऑन हर ऑन होता है, जिसका मीन्स होता है अकेले अपने दम पर किसी चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम लोग ऑन हर ऑन का फ्रेज का यूज करते हैं। तो हम लोग का जो होगा ऑप्शन बी ये सही आंसर है। हम लोग को इसमें इरर को फाइंड करना था, तो यहाँ पे हम लोग का बाय की जगह क्या होगा ऑन हर ऑन, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे मिस्टेक था बाय हर ऑन, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इसलिए थोड़ा फ्रेज, इडियम फ्रेज को भी याद करना बहुत जरूरी है। तो ऑन और ऑन का मीन्स होता है अपने एफर्ट पे किसी भी प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, मीन्स विदाउट एनीवन्स हेल्प, विदाउट एनीवन्स हेल्प ऑन आउन एफर्ट, मीन्स अपना खुद का एफर्ट से जो सॉल्व करते हैं उसके लिए हम लोग ऑन हर ऑन का यूज करते हैं। एक फ्रेजल, ये फ्रेजल वर्ड है, तो यहाँ पे जो फ्रेज होगा ये ऑन हर ऑन होगा, ना कि बाय हर ऑन, इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। द 21st कारगिल दिवस, इसको हम लोग विक्ट्री डे भी बोलते हैं। तो कारगिल युद्ध के बारे में तो हर कोई जानता है, हर एक इंडियन। वाज डैश ऑन 26th July across
द कंट्री। ये फिलर है, सिंगल फिलर, वो ऑप्शन है हम लोग का। कंक्लूडेड, ये बिल्कुल इजी फिगर है। जो बिगिनर है, जो कि अभी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया है, वो भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और करना भी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरगॉटन, एंड लास्ट ऑप्शन अटेंडेड। हम लोग सीधे सेंटेंस को देखते हैं। 21वां कारगिल दिवस जो था वो 26 जुलाई को पूरे देश में क्या किया गया था। कोई भी अगर ओकेजन होता है, कोई भी दिवस होता है, उसको हम लोग मनाया जाता है, मीन्स सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलें, सेलिब्रेट का मीन्स हम लोग को नहीं पता है। फॉरगेटन, किसी भी दिवस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अटेंडेंट, कोई भी दिवस है हम लोग उपस्थिति तो देते हैं, बात सही है, लेकिन अगर यहाँ डेट है तो डेट के हिसाब से वह उसको क्या किया जाता है, कोई भी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि वहाँ हम लोग उपस्थिति देते हैं। अगर सेलिब्रेट किया जाएगा तभी तो उपस्थिति वहाँ देंगे। और नेक्स्ट हम बात करें कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का हम लोग वर्ड को वहाँ यूज करते हैं जब कोई भी स्पीच हो, उसको हम लोग कंक्लूड मीन्स समाप्ति की ओर ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कंक्लूडेड का यूज करते हैं। इसलिए हम लोग का सेलिब्रेट होगा राइट आंसर। सेलिब्रेटेड मीन्स 21वां कारगिल दिवस जो है वो पूरे कंट्री में एक 26 जुलाई को मनाया गया था, इसीलिए हम लोग का सेलिब्रेटेड होगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका 5 क्वेश्चन है वो फिलर बेस्ड, सॉरी क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट होता क्या है, एक ये पैराग्राफ होता है जिसमें कि बीच बीच में ब्लैंक छोड़ा जाता है, उसमें से आपको ऑप्शन में से उसको फिल करना है। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट में ध्यान देना ये रहता है कि जिस तरह हम लोग फिलर को करते हैं, तो समझ जाइए कि उसमें फिलर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग फिलर के जैसा ही होता है। यहाँ पे ये सिंगल सेंटेंस होता है, वहाँ पे पैराग्राफ हो सकता है या मोर देन वन पैराग्राफ हो सकता है, तो उसको हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उस क्लोज टेस्ट को लिखेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज टेस्ट का जो कि यहाँ पे पैराग्राफ है उसको लिख लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी मीन्स आपका ब्लैंक होगा वहाँ पे हम ब्लैंक भी छोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको नोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज report, schools are setting up adequate facilities and taking dash to start learning on campus. Screen 21 steps
ऑप्शन नंबर बी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कंडीशंस, ऑप्शन नंबर डी स्क्रीनिंग। वाहिल, ऑप्शन नंबर बी वेदर, ऑप्शन नंबर सी डिस्पाइट, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज। 23 students driver children's teachers (24) experience, option number B exposure, option number C suffering, option number D taking। Question 25 relation product electronics ऑप्शन नंबर डी डिवाइसेस। ये हम लोगों का वन वर्ड ये हम लोग का क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप लोग इसको पूरी तरह से अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। इससे ये पता चल जाएगा कि सिचुएशन मीन्स और क्या इसमें जो मेन थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है जनरली जो क्लोज टेस्ट होता है वो किसी इंस्टेंट प्रॉब्लम बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स क्या बर्निंग प्रॉब्लम है उससे बेस्ड होता है, या फिर अगर हम लोग बात करें किसी होली प्लेसेस से बेस्ड होता है, मीन्स कुछ भी रह सकता है आपका क्लोज टेस्ट में। तो क्लोज टेस्ट को सबसे पहले रीड आउट कर लें, उसके बाद वहाँ पे अपने खुद से थिंक कीजिए यहाँ पे कौन सा वर्ड हम लोगों का आ सकता है, उसके बाद फिर ऑप्शन पे जाएं। और सबसे बेस्ट वे ये भी रहता है कि आप जो है सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग खुद से पहले क्लोज टेस्ट को अगर रीड आउट करें उसके बाद अपने से अगर वर्ड को पुट करके, और एक होता है कि वो मीन्स हम लोग रीड आउट जब करते हैं एक वर्ड थिंग होता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, उसके बाद हम लोग जब ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो सबसे इफेक्टिव होगा, मीन्स ये नहीं कि कोई मिलता जुलता है नहीं, जो सबसे बेस्ट होगा इफेक्टिव वर्ड होगा उसको हम लोगों को फिलअप करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको रीड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट, मीन्स एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार schools are setting up adequate facility and taking dash to start learning on campus, hoping to reopen school later if not sooner। मीन्स एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जो है एक अच्छे फैसिलिटी
को तैयार कर रही है, और उसके बाद टेकिंग डैश, और क्या वो ले रही है, टू स्टार्ट लर्निंग ऑन कैंपस होपिंग टू रीओपन स्कूल लेटर। हो सके जितना जल्द से जल्द स्कूल को खोलेगी, अगर अभी नहीं तो कुछ समय बाद ही, उसके लिए जो वो क्या कर रही है, एक अपना मीन्स वहाँ पे सावधानी बरतेगी। स्कूल अगर हम लोग बात करें, स्कूल अगर खुलेगी बहुत लंबे समय के बाद, तो कोई तो ऐसा सिचुएशन रहा होगा जिसके वजह से कि स्कूल बंद होगी, तो वो सावधानी बरतेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डैश, यहाँ पे फुल स्टॉप है सबसे, और क्लोज टेस्ट में ये भी ध्यान देना है कि फुल स्टॉप हो, कोमा हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, कनेक्टर हो वहाँ पे, वहाँ से क्या होता है, ट्रैक चेंज होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ फुल स्टॉप को नहीं देखें, तो अगर हम लोग देखें स्कूल्स लेटर इफ नॉट सूनर डैश स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप मीन्स एक सेंटेंस खत्म और दूसरा स्टार्ट हुआ, डैश स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू restart, most parents are still not sure of sending their dash to school। फिर यहाँ पे बात होता है, स्कूल जब खुद प्रिपेयर हो रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, स्कूल स्कूल तो खुद प्रिपेयर होगा नहीं, मीन्स वहाँ का जो भी स्टाफ होगा, जो भी वर्कर होंगे, उनको अच्छे स्पेसिफिक वे में उनको मीन्स अरेंज किया जा रहा होगा, कोई भी ऑर्डर में कि यहाँ पे सब स्टाफ को आना है। जिस समय वो प्रिपेयर हो रहे थे, उस समय जो अधिकतर जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, वो श्योर नहीं थे, वो खुद आश्वस्त नहीं थे स्कूल में किसको भेजने के लिए। अब कोई पेरेंट्स स्कूल में किसको भेजेंगे, तो अपने बच्चे को भेजेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेरेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन आर पार्टिकुलरली कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रंस डेथ्स टू हेल्थ रिस्क। और प्राइमरी स्कूल, और ज़्यादा करके जो अगर हम लोग बात करें, कोई भी अगर बीमारी हो या प्रॉब्लम, उसमें छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं, उसमें ज़्यादा उसमें फैलने का हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। तो वहीं पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो थे, वो जो प्राइमरी स्कूल के थे, वो कुछ ज़्यादा ही चिंतित थे अपने बच्चे के हेल्थ के से रिलेटेड। पेरेंट्स इन जनरल से दैट दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू कीप देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम डैश like mobile phones and tablets, but the current COVID situation has forced the children into learning and lessons hour in front of screen। और जनरल में अगर पेरेंट्स क्या बोलते थे, वो अपने बच्चे को हमेशा दूर रखते थे मोबाइल से, टैब से, लेकिन कोविड के आने के कारण क्या हुआ, उनके पढ़ाई के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, तो जनरली क्या करना पड़ा, उनको स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ा, चाहे मोबाइल हो, टेलीफोन हो, या कोई भी पीसी वगैरह जो भी सिस्टम हो। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ सकता है, तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं, 21, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट स्कूल आर सेटिंग अप एडिक्वेट फैसिलिटी एंड टेक इट मेजर। तो मेजर मतलब क्या होता है, कोई भी अगर अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ कोविड का बात हो रहा है, अगर कोविड में सिचुएशन इतना वर्स्ट हो गया था कि कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी, सेकेंड ईयर, टर्शियरी सेक्टर, कोई भी सेक्टर, वो हार्डली हिट हुआ था, सॉरी हार्डली में हार्ड हिट हुआ था। तो इसलिए हम लोग को अगर स्कूल भी खुल रहा है, तो अपने तो वो मेजर वो सावधानी तो बरतेगी। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें, यहाँ स्टेप्स है, टेस्ट है, कंडीशन है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स होता है कि हम लोग जो टेस्ट करते हैं, एक डिवाइस आता है, तो उसको उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंडीशन, किसी का कंडीशन, वो क्या टेकिंग कंडीशन ले रही थी, शर्तें ले रही थी, नहीं टेस्ट, वहाँ तो कोई जांच वगैरह लेके नहीं, स्कूल खोलने के पहले क्या जांच लेना, अगर वो स्कूल अगर फिर से रीओपन हो रही है, तो सब चीज़ तो वो कंप्लीट करके ही ओपन कर रही होगी। यहाँ पे स्टेप्स, स्टेप्स मतलब होता है मेजर, मीन्स क्या क्या वो सावधानी बरत रही, उसके लिए हम लोग स्टेप्स यूज करते हैं। इसलिए 21 का फर्स्ट होगा, यहाँ पे हम लोग स्टेप्स को फिल करेंगे। उसका सेकेंड ऑप्शन में स्कूल लेटर इफ नॉट सूनर, यहाँ ये एक सेंटेंस खत्म हो गया, फिर नया स्टार्ट हुआ, स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू रिस्टार्ट, मोस्ट पेरेंट आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ सेंडिंग देयर डैश टू स्कूल। जब स्कूल अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, उस समय अधिकतम अभिभावकों को ये मतलब आश्वस्त नहीं थे अपने बच्चों को भेजने के लिए स्कूल। तो जनरली स्कूल कौन जाते हैं, बच्चे जाते हैं और वहाँ के स्टाफ, लेकिन पेरेंट्स का कौन होगा, कि कोई भी पेरेंट्स है, अभिभावक अपने बच्चे को ही भेजेंगे। ये तो वैसे भी क्लियर, अगर ऑप्शन ना भी रहे तो यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन को फिल कर सकते हैं। तो अगर देखें यहाँ पे स्कूल जब, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, व्हाइल, वेदर, डिस्पाइट, बिकॉज, तो यहाँ पे हम लोग हालांकि
जबकि स्कूल प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड क्या होगा, वाइल। जबकि दो कंडीशन एक साथ हो, जो दो वर्ग एक साथ हो, वहाँ पे हम लोग वाइल का यूज करते हैं। वेदर होगा नहीं जब, इसीलिए वेदर तब होता है जब एक काम खत्म हो जाए और दूसरा शुरू हो तब। लेकिन यहाँ पे दोनों काम एक साथ, वहाँ पे स्कूल खुद को प्रिपेयर कर रही थी और यहाँ पे गार्जियन जो है खुद वो डरे हुए थे और वो श्योर नहीं थे अपने बच्चों को भेजने के लिए, इसलिए यहाँ पे वाइल होगा। डिस्पाइट मीन्स के सिवा स्कूल प्रिपेयर कर रही थी खुद के, नहीं स्कूल तो प्रिपेयर कर रही थी इसलिए के सिवा तो होगा नहीं। बिकॉज हम लोग कब यूज करते हैं, जबकि एक उसका कारण हो और दूसरा उसका मतलब इफेक्ट हो, वहां पे हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। हाँ बिकॉज तो होगा ही नहीं। सेकेंड, उसके बाद हम लोग बात करें नॉट श्योर ऑफ सेंडिंग देयर डैश टू स्कूल। स्टूडेंट्स, ड्राइवर्स, चिल्ड्रंस, टीचर्स। अभिभावक क्या शिक्षक को पढ़ने भेजेंगे, बिल्कुल भी नहीं। चिल्ड्रंस को हाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का चिल्ड्रंस होगा। चिल्ड्रंस। और बी में होगा हम लोग का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में वाइल। और अगर लोग बात करें ड्राइवर्स, क्या अभिभावक ड्राइवर को भेजेंगे, नहीं ड्राइवर को तो गाड़ी चलाने भेजेंगे, ना कि स्कूल भेजेंगे जाओ भाई तुम पढ़ने। स्टूडेंट किसी स्कूल का होता है, यहाँ तो अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे ना कि स्टूडेंट को। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी स्टूडेंट एलिमिनेट हो गया, ड्राइवर्स एलिमिनेट, टीचर्स एलिमिनेट, यहाँ पे चिल्ड्रंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस में हम लोग अबाउट देयर एंड पेरेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस आर पार्टिकुलरली कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रंस डैश टू हेल्थ। इस प्राइमरी स्कूल के जो भी अभिभावक थे वो अपने बच्चों के प्रति लेके ज़्यादा चिंतित थे उनके हेल्थ को लेकर। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें एक्सपीरियंस मीन्स होता है कोई भी अगर हम लोग वर्क करते हैं या कोई भी वर्क करता है उससे जो हम लोग को एक गेन होता है, अपना इफर्ट हो या फिर कोई भी चीज़ जो हम लोग को गेन होते हैं उसमें, ताकि हमको काम करने में एक ईजी होता है, उसके लिए हम लोग एक्सपीरियंस यूज करते हैं। और एक्सपोजर होता है मीन्स कि किसी का चपेट में आना। अगर यहाँ पे कोई भी अगर मान लीजिए अगर कोरोना आई थी तो वो क्या एक्सपोज हो रहा था, फैल रहा था, और उसके चपेट में जो भी लोग आ रहे थे उनको कोरोना हो रहा था। तो यहाँ पे यहाँ चपेट की बात है मीन्स वो एक्सपोजर है, वो जो फैल रहा था उसके लिए यहाँ पे हेल्थ के लिए वो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे का जो अभिभावक थे वे डरे हुए थे। और सफरिंग तब हम लोग यूज करते हैं जब किसी से हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं, तब सफरिंग का यूज करते हैं। और टेकिंग तो यहाँ पे कोई मीन्स यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता है सेंटेंस में, इसलिए हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे एक्सपोजर होगा। उससे ग्रसित ना हो जाए ताकि उसके फैलाव से जो फैल रही हो उससे उसके हेल्थ के रिलेटेड से वो चिंतित थे। उसके बाद पेरेंट्स इन जनरल से दैट दे हैव ऑलवेज ट्राई टू कीप देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम डैश लाइक मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट, but the current COVID situation has forced the children into learning and they spend hours in front of screens। मीन्स जनरली कोई भी मीन्स अभिभावक होते हैं अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन टैबलेट्स वगैरह से दूरी बना के बोलते हैं रखने के लिए, तो दूर रखते हैं क्योंकि उससे क्या है कि बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, ज़्यादा क्लोज होने की उसके आँख पर इफेक्ट हो सकता है, उसका हेल्थ खराब हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। तो ये मोबाइल फोन्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक तरह से क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये तो हम लोग का एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोडक्ट किसी कंपनी अगर बनाती है ये प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग को इसमें से क्या इफेक्टिव वर्ड जो है उसको चूज करना है। तो प्रोडक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें बिस्किट का, बिस्किट भी है किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ अगर मोबाइल फोन और टैबलेट्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डिवाइस यहाँ पे सेटिंग होगा। और लेसन्स, फ्रॉम लेसन्स लाइक मोबाइल, क्या मोबाइल एक क्या प्लान एक लेसन है क्या हम लोग के लिए, अध्याय नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पे ना प्रोडक्ट ना इलेक्ट्रॉनिक्स, लेसन, यहाँ पे डिवाइसेस। हाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक साथ रहता तब हम इसको यूज कर सकते, बोल सकते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है डिवाइसेस अलग है, यहाँ पे का जो इफेक्टिव होगा वो डिवाइसेस होगा। तो ये था हम लोग का क्लोज टेस्ट, इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीख लिए। यहाँ पे फोर्थ में था हम लोग का एक्सपोजर, यहाँ पे लगा हम लोग का डिवाइसेस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।